10 to 12 क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। माय मदर एट 66। देखिए, आपके एग्ज़ाम में एक सेंट्रल आइडिया से क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में अवश्य आता है, जो 4 मार्क्स का होता है। आप इस कविता को, इस सेंट्रल आइडिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है आपकी पोएट्री से। माय मदर एट 66 अक्सर ये 50% चांस है कि ये पूछा ही जाता है। ये चैप्टर आपका माय मदर एट 66 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसकी सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। देखिए, इसकी पोएटिस जो है, मतलब इसको जो लिखा है वो कमला दास ने लिखा है, जो एक कवित्री है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, द पोयम माय मदर एट 66 इज composed by popular Indian English poetess कमला दास। द पोयम, ये कविता, माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड मीन्स लिखा गया है। देखिए, मैं सारा इसकी हिंदी बताते चलूँगी आप लोगों को, ताकि जिसको इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती उसको थोड़ा समझ में भी आए। इस कंपोज्ड मीन्स लिखा गया है, बाय मीन्स द्वारा, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, इंडियन मीन्स भारतीय, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, पोएटिस मीन्स कवित्री, कमला, तो जानते हो कमला दास। देखिए, द पोयम माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड मीन्स लिखा गया है बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस, पॉपुलर द्वारा, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवित्री के द्वारा। कौन है? कमला दास। तो ये जो कविता है, ये प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवित्री कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम पोएटेस कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन ल्यूरिकल आइडियम्स इज एन एग्जाम्पल। इन दिस पोयम, इस कविता में इन मतलब में होता है, दिस मीन्स इस, पोयम मीन्स कविता, इसका पूरा मतलब होगा इस कविता में पोएटेस, सॉरी यहाँ पे पोएटेस होगा, यानी कवित्री इस तरीके से लिखाएगा। कवित्री कैप्चर्स दिखाती हैं या दर्शाती हैं द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज मीन्स उलझनों को, इसकी हिंदी भी आप लोग लिखते चलिएगा, उलझनों को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवता के संबंधों को, ह्यूमन मतलब मानव संबंधों, रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है? संबंध, मानव के संबंधों को, इन ल्यूरिकल आइडियम्स, ल्यूरिकल मतलब संगीत में, एक मिनट, संगीत में आइडियम्स मीन्स मुहावरा होता है, संगीत में मुहावरे के द्वारा, इज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा। देखिए, तो इस कविता में कवित्री दर्शाती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव के संबंधों की उलझनों को एक कविता के माध्यम से एक उदाहरण देती हैं। क्या उदाहरण देती हैं? देखिए, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एजिंग मीन्स होता है वृद्धावस्था इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, फॉर ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग हो, ऑल मीन्स सभी, लिविंग मीन्स होता है जीवित, सभी जीवित, थिंग्स मीन्स प्राणी। तो एजिंग जो है, वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब सभी जीवित प्राणियों में, नहीं सभी जीवित प्राणी में वृद्धावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हो या इंसान हो, जो भी लिविंग थिंग्स है, सभी में ये वृद्धावस्था आनी है। एक दिन उनका वृद्धावस्था आएगा और वो फिर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो वृद्धावस्था, इस कविता में वृद्धावस्था के बारे में
में ही पोएटिस ने बताया हुआ है। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रक्रिया फॉर सब ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं तो उन सब में एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, वृद्धावस्था आनी है। My mother at 66 is based on the theme of advancing age, and poet also expressed her grief for fear of loss her mother। देखिए कह रही है माई मदर एट 66, जो उनकी माता है वो 66 साल की हैं। कितनी साल की हैं? 66। 66 मतलब 66 वर्ष की हैं। इज बेस्ड ऑन द थीम एडवांसिंग मतलब फिर वृद्धावस्था, यानी वृद्धावस्था एंड पोएटिस आल्सो एक्सप्रेस्ड मतलब होता है व्यक्त करती हैं, व्यक्त। देखिए यहाँ पे पोएटिस मीन्स कवित्री थी, कवित्री देखिए ऐसे लिखते हैं। अगर जिसको कवित्री लिखने नहीं आता वो थोड़ा ध्यान देगा, क्योंकि वर्तनी आपका शुद्ध हिंदी के चैप्टर में आता है। तो कवित्री आल्सो एक्सप्रेस्ड व्यक्त करती हैं हर ग्रीफ, हर मीन्स होता है अपना, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, तो अपना दुख व्यक्त करती हैं। फॉर फियर मतलब डर है, लॉस मीन्स होता है खोना, तो उनको डर है। हर मदर मतलब अपनी माता को खोने का डर है, हर मदर अपनी माता को, तो उनको अपनी माता को खोने का डर है। तो माई मदर एट 66 कह रही वो मेरी माँ 66 साल की है। ऑन द थीम एडवांसिंग उनका वृद्धावस्था आ गया है। कवित्री व्यक्त करती हैं अपना दुख, कैसा दुख? डर, फियर ऑफ लॉस और मदर, अपनी माता को खोने का डर को व्यक्त करती हैं। आगे देखिएगा, इट इज़ आल्सो इमोशनल पोएम। इट इज़ आल्सो यह है, इमोशनल मतलब भावनात्मक, पोएम मीन्स कविता। कह रहे यह भावनात्मक कविता है। कैसी कविता है? भावनात्मक कविता है। पोएटिस अंडर ग्रेस, देखिए पोएटिस अंडर ग्रेस, पोएटिस यानी कवित्री अंडरगोज अ पेलेग्रा ऑफ इमोशनल मतलब भावनाओं के ढेर में डूबकर, अंडरगोज मतलब डूबकर वैन जब, सी वह, सीज में देखती है, हर मदर अपनी माता को, एजिंग मतलब वृद्धावस्था में। तो कह रही हैं कि पोएटिस अंडर ग्रेस, पोएटेट डूबकर, किसमें डूबकर? पेलेग्रा ऑफ इमोशनल भावनाओं की ढेर में। तो कवित्री भावनाओं की ढेर में डूबकर जब वो देखती है अपनी माता को वृद्धावस्था में, पोएटिस कंपेयर्ड, कवित्री कंपेयर मीन्स तुलना करती हैं, कंपेरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना करना, कंपेयर तुलना करती हैं हर मदर अपनी माता को टू लेट विंटर मतलब विंटर मीन्स क्या होता है? शीत यानी जाड़े, तो शीत के मून मीन्स चंद्रमा से, तो शीत ऋतु के चंद्रमा से कंपेयर करती हैं, तुलना करती हैं अपनी माता का। इस काल्म मीन्स शांत, एंड विजी ऑफ डीम मतलब धुंधला, तो शांत और धुंधले। इट इज करे लॉस मतलब वो क्या खो देता है, जैसे शीत ऋतु का चंद्रमा शांत होता है, धुंधला होता है। इट और लॉस मीन्स खो देता है। इट्स पावर मीन्स शक्तियाँ, एंड ब्राइटनेस और चमक, जैसे शीत ऋतु का चंद्रमा शांत होता है और धुंधला होता है और अपनी शक्तियाँ चमक और खो देता है, वैसे उनकी माँ भी वृद्धावस्था में अपनी सारी चमक और पावर, जैसे वृद्धावस्था में होता है ना कि सब कुछ खो जाता है, जवानी की तरफ वृद्धावस्था नहीं रहता है। कह रहे बाय द पोएम पोएटेस पॉइंटेड अ मैसेज, कह रहे बाय द पोएम यानी इस कविता के द्वारा पोएटेस कवित्री पॉइंटेड दिखाना चाहती हैं, एक मैसेज देना चाहती हैं। क्या देना चाहती हैं? हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? व्हाट आवर एल्डर्स पेरेंट्स, जो हमारे बुजुर्ग हैं, एक्सपर्ट मतलब क्या आशा करते हैं, फ्रॉम अस हमसे क्या आशा करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमसे क्या आशा करते हैं? आगे देखिएगा, पोएटिक ग्रेस मतलब होता है काव्यगत सौंदर्य। जैसे कविता आप लोग पद्य पढ़ते हैं उसमें काव्यगत सौंदर्य होता है, वैसे इस पोएट्री में भी काव्यगत सौंदर्य होता है। देखिए पहली पॉइंट, इट इज़ एन इमोशनल पोएम, यह भावनात्मक कविता है,
कह रहे यूज़ द फिगर ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार। जैसे हिंदी में अलंकार आप लोगों ने पढ़ा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, वैसे इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो सिमिली मतलब होता है उपमा अलंकार, जहाँ पे हम तुलना करते हैं, जैसे यहाँ की उनकी माता की तुलना चंद्रमा से की गई है, शीत ऋतु के चंद्रमा से, तो वहाँ उपमा अलंकार है। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, हर फेस एज लाइकन, लाइक वर्ड जब भी आ जाए तो वहाँ पे सिमिली होता है। क्या होता है, सिमिली होता है। तो देखिए यहाँ पे सिमिली है, जब भी लाइक वर्ड मिले, एज वर्ड मिले तो वहाँ पे सिमिली होता है। द मर्सी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट द देयर होम्स। देखिए यहाँ पे मेटाफर है, यहाँ मेटाफर का प्रयोग हुआ है। तो इस कविता को हम फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए इसको जो लिखा है, आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया हो, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर इस कविता को बताती हूँ एक बार फिर से। एक मिनट, सॉरी। देखिए माई मदर एट 66, मेरी माता 66 साल की है, राइटर है कमला दास, सेंट्रल आइडिया। देखिए आगे, द पोएम माई मदर एट 66, ये कविता माई मदर एट 66 इस कंपोज्ड लिखा गया है बाय पॉपुलर इंडियन, मतलब जो प्रसिद्ध कवित्री, इंग्लिश पोएटेस कवित्री कौन है, कमला दास, यानी प्रसिद्ध कवित्री कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, यानी इस कविता में पोएटेस कैप्चर, कवित्री दिखाती हैं द कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज, मतलब जो उलझनों को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव के संबंधों को, उलझनों को दिखाती हैं। इन ल्यूरिकल आइडियम्स, संगीतमय के द्वारा, इज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा। देखिए क्या बताती हैं कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जो एजिंग होती है, वृद्धावस्था होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है फॉर ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें। कह रहे आगे, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड पोएट आल्सो एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर। तो उनकी माता हैं वो 66 साल की हैं, ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, वो वृद्धावस्था, उनकी वृद्धावस्था आ गई है। एंड पोएटेस आल्सो एक्सप्रेस, और कवित्री व्यक्त करती हैं हर ग्रीफ, अपना दुख, कैसा दुख, फियर ऑफ लॉस, मतलब फियर में डर है, लॉस मीन्स खोने का, उनको खोने का डर है, हर मदर अपनी माता को। तो उनकी माता 66 साल की हो गई हैं और उनको अपनी माता को खोने का ग्रीफ मीन्स दुख है। इट इज़ आल्सो अ इमोशनल पोएम, कह रहे यह एक इमोशनल भावनात्मक कविता है। पोएटिस अंडर ग्रेस, पोएटिस डूब कर, अ पलग्रा ऑफ इमोशन, भावनाओं की ढेर में, इमोशन मतलब भावनाओं, पिलग्रा मतलब ढेर, तो अंडर ग्रेस मतलब डूब कर, तो कवित्री भावनाओं के ढेर में डूब कर, वैन जब सी हर मदर, वो अपनी माता को देखती हैं, एजिंग वृद्धावस्था में, पोएटिस कंपेयर्ड, कवित्री तुलना करती हैं, कंपेयर मीन्स तुलना करना, वो कवित्री तुलना करती हैं हर मदर, अपनी माता का, टू लेट विंटर्स, जो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है, मून मीन्स चंद्रमा, तो जो विंटर मून होता है उससे वो तुलना करती हैं। कैसे करती हैं, इस काल्म एंड वेजिंग विथ द डीम, जैसे शीत ऋतु का चंद्रमा बहुत शांत होता है, वेजी विथ द डीम मतलब धुंधला होता है, इट लॉस इट्स पावर, शीत ऋतु का चंद्रमा जैसे अपनी शक्तियाँ खो देता है, एंड ब्राइटनेस, और अपनी चमक खो देता है, वैसे उनकी अपनी माता की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से वो इसी प्रकार करती हैं। मतलब उनकी माता की भी एक तरह से के लिए शक्तियाँ और चमक वृद्धावस्था में खो गई हैं। बाय द दिस पोएम पोएटिस पॉइंटेड ए मैसेज, कह रहे इस कविता, बाय द पोएम मतलब इस कविता के द्वारा, पोएटिस कवित्री पॉइंटेड ए मैसेज, एक मैसेज देना चाहती हैं। क्या देना चाहती हैं, हैव यू इवर थॉट वाट आवर एल्डर पेरेंट्स एक्सपर्ट फॉर अस, हैव यू इवर, क्या आपने, इवर मीन्स कभी, थॉट मीन्स सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट क्या, आवर एल्डर हमारे पेरेंट्स, कह रहे आवर एल्डरली पेरेंट्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं, एक्सपर्ट मीन्स क्या आशा करते हैं, फ्रॉम अस, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमसे क्या आशा करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने वृद्धावस्था, एजिंग को उन्होंने बताया हुआ है। आगे देखिए पोएटिक ग्रेस। पोएटिक ग्रेस क्या होता है, काव्य का सौंदर्य। इट इज़ अ इमोशनल पोएम, कह रहे यह एक भावनात्मक कविता है। यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, कह रहे फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, इसमें अलंकार है, क्या है, सिमिली है, सिमिली मीन्स उपमा होता है, मेटाफर मतलब रूपक होता है, तो इसमें रूपक और सिमिली जहाँ होता है मतलब तुलना करते हैं, और रूपक में तो एक रूपता बतलाते हैं। तो हर फेस इज इन लाइक, जहाँ भी लाइक वर्ड आता है तो वहाँ पे सिमिली होता है। तो देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड आया है तो सिमिली है।
आगे देखिए, द मर्सी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट द देयर होम्स, देखिए यहाँ पे मेटाफर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गई होगी। अगर जैसे भी हो आप लोगों को समझ में आई है या फिर जैसे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आई है फिर भी आप कमेंट करिएगा हमें, तो शायद हमको अच्छा लगेगा। और अगर अगर आपको नेक्स्ट में जिसकी भी सेंट्रल आइडिया चाहिएगा, मतलब अगर जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन के चाहिए, किसकी भी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पर आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ाऊँगी। जिस भी टॉपिक का आपको कुछ भी पढ़ना रहे आप कमेंट कर सकती हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।